नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों DVR जब खराब होता है, NVR खराब होता है, आपके पास कई ऐसे विकल्प होते हैं मगर आप उसे यूज नहीं कर पाते, सीधा सर्विस सेंटर भेजिए। सर्विस सेंटर में सर्विस लेट से मिलती है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। उन सभी प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन आप खुद से करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कहानी क्या, कई बार ऐसे आप SS सीरीज के पुराने आप DVR को देख लीजिए या फिर आप पुराने IP कैमरे देख लीजिए। कई बार आपने देखा होगा पावर आ रहा है, सब कुछ आ रहा, मगर कैमरा में डिस्प्ले नहीं आ रहा, या फिर NVR DVR जो है उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। आखिर कहानी क्या, ऐसी स्थिति में जो है आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं, खुद से ऐसे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, जो तरीका आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। लेकिन टेक्निकल अगर आप हैं तो आपको ये समझ में आएगी, खुद से आपको करने होंगे सारी चीज़। अगर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप PC, लैपटॉप, IP ये सारी चीज़ें नहीं समझते तो फिर इस तरीके को ना अपनाएं। अगर आप समझते हैं तो पूरा तरीका आपके काफ़ी काम के लिए। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने पुराने डेड कैमरे या DVR, NVR जो डेड पड़ा हुआ, पावर आ रहा है और भी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं खुद से। जी हाँ, रिफ्लैश करके, फर्मवेयर को रिफ्लैश करके। कैसे, पहले समझते हैं किन कंडीशनों में इसे आप यूज कर सकते हैं। IP कैमरा, DVR, NVR में लाइट अगर जल रही हो मगर ये काम नहीं कर रहा तो आप इसे यूज कर सकते हैं। हिकविजन का पहला पेज लिखा हुआ आ रहा है, जैसे नेट एम्बेडेड DVR लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके बाद आपका नहीं ओपन हो रहा, तो आप इस तरीके को यूज करके उसे आप ठीक कर सकते हैं। जो डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं उसमें ही ये यूज करें, ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं अच्छे खासे चल रहा है, फर्मवेयर अपग्रेड करने की जरूरत है, वहां पर आप रिफ्लैश कर दें। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका काम नहीं कर रहा है, डेड है, तभी आप इसे यूज करें। ऐसे DP टूल्स में IP शो नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आपका डिस्प्ले तो नहीं आ रहा मगर ऐसे DP टूल्स में आप देख रहे हैं तो वहां पर भी IP शो नहीं कर रहा है, तो ये तरीका कारगर, आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इस फर्मवेयर को रिफ्लैश आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले कुछ सावधानियां हैं, आप वो भी समझ लीजिए। सावधानियां क्या है, आपको लैपटॉप या PC से आपको कैमरे को डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। कैमरा अगर आपका डायरेक्ट कनेक्ट है तो ठीक है, इसके साथ इंटरनेट डिसेबल होनी चाहिए, लोकल में कनेक्ट हो, इंटरनेट उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लोकल इथरनेट से कनेक्ट हो, जो लैन से कनेक्ट होता है, लैन ड्राइवर होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप में। इसके साथ साथ अगर आपने राउटर या स्विच से कनेक्ट किया हो तो याद रखिएगा, अगर कोई डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट है उसे आप डिस्कनेक्ट कीजिए। अगर कोई और PC वगैरह चल रहा है तो उसे आप डिस्कनेक्ट कीजिए। राउटर स्विच के बाद कैमरा होनी चाहिए और आपका लैपटॉप या PC होना चाहिए, उसके बाद का डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। एक बात और कि पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट तक आपको रुकने होंगे, उसके बाद आप इसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मामला आता है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को कैसे यूज करें। इसके लिए आपको पता है कि IP कैमरा, DVR या NVR जो है और इसके बाद आपका लैपटॉप या PC होने की जरूरत है। आप लोकल से कनेक्ट करना है, इथरनेट से कनेक्ट करके आप इसे खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जी हाँ, TFTP सर्वर होता है, TFTP सर्वर फाइल जो होता है वो आपको डाउनलोड करना है। आप उसे डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप इसे अपने PC, लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को आप अनजिप कीजिए। अनजिप जैसे करेंगे तो 4-5 फाइल आपका फोल्डर अलग अलग उसके अंदर जो होता है वो सारे आपको खुल जाएंगे। याद रखिएगा उस फोल्डर में अब क्या करना है कि जिस कैमरे या NVR, अगर IP कैमरा है तो उसका फर्मवेयर, अगर आपका NVR DVR जो भी है उसका फर्मवेयर आपको अब वहां पर आपको पता करना है। फर्मवेयर क्या है, आपको वेबसाइट में नीचे दे दूंगा, वहां से फर्मवेयर डाउनलोड कर लें। फर्मवेयर को जो आपने TFTP फाइल को जो अनजिप किया है उसके उस फोल्डर के अंदर में कहीं पर भी आप उसको रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। 4-5 फाइल होंगे उसमें आप कहीं पर भी आप रख दीजिए। फोल्डर के अंदर 4-5 फाइल है, छठा फाइल आप बना दीजिए इसे, जो आपने फर्मवेयर को डाउनलोड किया है जिसको आपको अपडेट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत फर्मवेयर को वहां पर डाल दिया, जो DVR को आप रिफ्लैश करना चाह रहे हैं फर्मवेयर, अगर गलत फर्मवेयर आपका है तो फिर आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए यहां पर आपको सावधानी पूर्वक ये काम करनी है। इसके बाद आपको
जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आप पीसी या लैपटॉप में आपको ओपन शेयरिंग नेटवर्क सेटिंग्स जो है उसे ओपन करना है, उसे ओपन कीजिए। या फिर आप लैन वाला जो सेटिंग्स है, लैन वाले सेटिंग्स में आप जाके इथरनेट के सेटिंग्स को ओपन करिए। ओपन करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में IPv4 का एक ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट करके फिर प्रॉपर्टीज में जाइए। आपको वहां पर IP का एक पेज खुल जाएगा। वहां पर आपको IP एड्रेस को जो ऑटो से हटा के मैनुअल में सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको IP डालना 192.0.0.128। जी हाँ, ये आप डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक सारी चीजें ले लेंगे और किसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि आप जो ये करते थे इससे सिमिलर आपका जो कैमरे का जो आपका IP होता है DVR NVR का 192.0.0.64 वो ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आगे का प्रोसेस काफी सावधानी पूर्वक आपको करना है। सिंपल सा एक तरीका यूज करना है। TFTP का जो फोल्डर है, उस फोल्डर में एक आपको मिलेगा TFTP सर्व का फाइल। ठीक है, उस फाइल को आपको डबल क्लिक करना है। आप जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका TFTP जो आपका सर्वर वह इनिशियलाइज्ड लिखा जाएगा। इनिशियलाइज्ड जैसे ही आपको लिखा है, इसके बाद आप अपने कैमरा DVR NVR जो भी है उसमें आपको पावर देना है। चाहे आप एडेप्टर के थ्रू दें, अगर आपका कैमरा है तो POE स्विच के थ्रू दें, आपको उसे पावर देना है, कनेक्ट कर देना। अगर पहले से कनेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। इनिशियलाइज होने के बाद आप जैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। ये सारे प्रोसेस शो होंगे और इस कंप्लीट प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। मान के चलिए कि 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। और जैसे ये कंप्लीट होगा आपको लास्ट में एक मैसेज आएगा, सिस्टम अपडेट सक्सेसफुली। सिस्टम अपडेट सक्सेसफुली का जैसे आपको मैसेज आता है, आपका ये काम हो जाता है। इसके बाद आप ऐसे DP टूल्स को, याद से ध्यान से सुनिएगा, ऐसे DP टूल्स को आपके पास है तो उसमें उस कैमरे को आप कनेक्ट कीजिए। उसका आपको IP शो हो जाएगा जिसको आपने रिफ्लेश किया फर्मवेयर को जिस डिवाइस में, चाहे आपका IP कैमरा हो, DVR हो या NVR हो। कनेक्ट करना, उसका IP शो हो जाएगा। वहां से आप IP चेंज करना चाहें तो IP चेंज कर दीजिए। पासवर्ड वगैरह बाइंड अनबाइंड करना है तो आप चेंज कर दीजिए। ये सारा काम आपका हो जाएगा और इसे आप फिर से वेब ब्राउजर में खोल के आप सारा सेटिंग्स कर सकते हैं। आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसका यूज़ आप तभी भी कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड के सारे प्रोसीडिंग जो भी हैं आपके Hikvision के वो काम नहीं कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि करें क्या, लॉक हो गया है आपका डिवाइस, तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरीके को आप उपयोग में ला सकते हैं। ये तरीका आपके लिए काफ़ी काम का है और इस तरीके से आपके काफ़ी डेड पड़े डिवाइस आसानी से रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई हार्डवेयर इशू उसमें नहीं है तो आप खुद से इसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।